तो सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वही है जो क्लास 2 में हमने अधूरा छोड़ दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता कंटेंट चल रहा है, भारत का प्राचीन इतिहास हमने शुरू कर दिया है। आज क्लास समय से अपडेट होनी थी मगर क्लास समय से अपडेट नहीं हुई क्योंकि मौसम बड़ा खराब है। तो बच्चों, क्लास को पूरा देखना है। क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्लास छोटी ही करेंगे। 15 से 20 मिनट की कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास 15 से 20 मिनट रहे। ठीक है, तो चलो प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंटेंट चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो कंटेंट वो कवर कर लिया है, वो कर लिया है कहां तक कि हमने आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा नगर कब खोजा गया। उसके बाद दूसरा कंटेंट था मोहनजोदारो कब खोजा गया। तो हमने ये बता दिया कि देखिए हड़प्पा नगर को खोजा गया था कब। हड़प्पा को खोजा गया 1921। मोहनजोदारो शहर को कब खोजा गया? 1922, एक साल बाद। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि आखिरकार 1921 में जो खजर खोजा गया ये किस नदी किनारे है? रावी। और ये किसके किनारे है? सिंधु, मोहनजोदारो। तो चीजें ये हैं कि जब हमने ये पढ़ लिया इस संस्कृति के बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हमें ये भी पढ़ना है कि बताइए इस संस्कृति में, जो कि हमने पिछली क्लास में नहीं बताया था, इस संस्कृति में मानव का जीवन कैसा था, इंसान जीविका करने के लिए करता क्या था। हालांकि थोड़ा सा मैंने बता दिया था पीछे, मगर अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या जानना बाकी है। इंसान खाता क्या था, करता क्या था, जीवन कैसा था, घर कैसे थे, मकान कैसे थे, कौन कौन सी धातुओं के बारे में जानता था। ठीक है, और परिवार चलता कैसे था। जैसे कि आज के दौर में परिवार कौन चलाता है? पिता चलाता है, मगर वो परिवार कैसे चलता था। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए बन गए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी ही पूरा करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए इसको मिटा देता हूं। तो अभी हमें जो पहुंचे हैं कंटेंट पे, हम वो वहां तक पहुंचे हैं कि आखिरकार आपको एक कंटेंट डालना है कि आपको डालना है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ये महत्वपूर्ण स्थल किस तरीके से महत्वपूर्ण है, हमको करना है कि कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है और कौन सा स्थान कहां पर है और वहां पे पाया क्या है। क्योंकि जब किसी सभ्यता को पढ़ने जाते हैं तो हमें ये बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं कि भाई इंटरेस्ट तो बन ही जाता है कि भाई कैसे कैसे रहा होगा। जैसे आज हम जो जीवन जी रहे हैं, आने वाले सालों के बाद जब ये हमारी जो जीवन है ये एक सभ्यता कहलाएगी, जब नष्ट हो जाएगा, न जाने कितने वर्षों बाद कोई सभ्यता आए, कोई लोग जीवन जिए, खोदें, देखें कि भाई कैसे कैसे क्या होता था, चीजें अपने आप निकल के आएंगी। तो देखो है क्या, तो महत्वपूर्ण स्थलों में सबसे पहले एक बार फिर वही नाम लेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा नगर की बात आएगी, आपसे हड़प्पा पे ये पूछेगा जी हड़प्पा नगर खोजा कब गया था? 1921 में। उसके बाद पूछेगा जी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, सॉरी रावी नदी के किनारे। ठीक है, किसने खोजा था जी? दयाराम साहनी। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। ठीक है, ये होने के बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में कहां पर है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है, वहां पर मौजूद है। और इस लेवल का नहीं कि वो कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, यहां पर तांबे के तुम्हारे चीजें कुछ तांबे की पाई गई, तो यहां पे और ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, केवल इतना ही ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो शहर पे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये खोजा कब गया था? 1922 में, जस्ट एक साल गैप के बाद। किसने खोजा था? तो यहां पे आंसर लिख देते, राखल दास बैनर्जी। राखल दास बैनर्जी ने इसे खोज लिया। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है ये सभ्यता। ध्यान रखना बेटा कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर चीजों को देखें, ये सभ्यता कहां पे पनपती थी? नदियों के किनारे, क्योंकि जीवन जीना वहीं पे तो आसान है। क्योंकि जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है जल। कहते हैं जल ही जीवन है।
तो जल हमको सबसे पहले चाहिए, उसके बाद सारी सुविधाएं चाहिए। जल होगा तो खेती कर पाओगे, पानी पी पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ जल के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद धीरे धीरे इंसान की जरूरत बढ़ी तो आग भी चाहिए। अब तो हजारों फैसिलिटी चाहिए, आज का दौर अलग है, अब तो एसी भी चाहिए, तो अब चीजें अलग हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ से ये पूछेगा कि आखिरकार मोहनजोदारो फेमस कैसे हुआ। तो मोहनजोदारो को नाम दिया गया मृतकों का टीला, इसको बोला गया मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला बोला क्यों गया, तो ये भी मुद्दा है। मृतकों का टीला इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि इसकी कहते हैं कम से कम 7 बार खुदाई की गई, और हर बार खुदाई में क्या मिले, कंकाल। क्या मिले, कंकाल। इसमें कंकाल बहुत पाए गए, तो कंकाल पाए तो हमने इसको नाम दे दिया मृतकों का टीला। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता था या किसको कहा जाता है। तो ये है मोहनजोदारो। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी एक बार जिक्र किया था, हालांकि करना चाहिए, देखो अच्छी मूवियों में करना होता है, क्योंकि मूवी, आज का दौर तो मूवियों का अलग बन गया है। अब तुम्हें पता है कि अलग अलग ओटीटी चैनल आ गए हैं, और इंसान का समय बर्बाद करने के लिए रोजाना कोई ना कोई नई चीज लॉन्च हो रही है, क्योंकि 5G आ चुका है, और अभी 5G कुछ प्लेटफॉर्म पे फ्री भी चल रहा है। तो है क्या बात बेटा, आपको ना समय बर्बाद करने के लिए इंडस्ट्री ने ठान लिया है कि आपको कुछ नहीं बनने देना है। जब कुछ नहीं बनने देना है तो भाई सिंपल सी बात है, आप अपना फोन पे ही समय बिताएंगे। हालांकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये ना सोचे कि सर ये कह रहे हैं कि आपको फोन नहीं देखना चाहिए। भाई मैं ये सर नहीं कह रहा हूं, हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान है। अभी आपको तय करना है कि किसके फायदे हैं, किसके नुकसान है। अगर आप तय नहीं कर पाते हैं तब आप हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ ककोड़ में है, सृष्टि डिफेंस एकेडमी ककोड़। हालांकि सेंटर भी है और आपके लिए क्लासें ऑनलाइन भी हैं, ठीक है। मगर आपको अगर हमसे डायरेक्ट जुड़ना है और जानना है कि भाई चीजें कैसे आगे बढ़ती है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो आप जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं आप ककोड़, ठीक है। अब देखें आगे बड़ी बात। तो ये मृतकों का टीला हो गया, कंकाल यहाँ पे खोज लिया। अब बात आती है इस मोहनजोदारो में पाया क्या क्या गया। यहाँ पे अपार चीजें खोज में मिली, जैसे कंकाल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब और भी चीजें हैं, आपको जो मिलेगा, नाम मैंने बता दिया था, आप लिखोगे मोहनजोदारो में कौन कौन सी चीज है जो महत्वपूर्ण पाई गई। सबसे पहले तो स्नान घर, कौन सा, स्नान घर। आज के दौर में इन्हें बोलते हैं बेटा स्विमिंग पूल। जगह जगह आजकल खुद रहे हैं, तुमने देखा होगा, 50 रुपए टिकट लगता है। तो स्नान घर हो गए। विशाल, विशाल अन्न ग्रह। अन्न ग्रह समझते हो, एक स्टोरेज जहां पे अनाज का भंडार किया जाता था। तो ये भी यहां पे तुम्हें इसमें मिला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे मिला है पशुपति की मूर्ति। पशुपति, पशुपति की मूर्ति प्लस सभा भवन। बेटा सभा भवन को आज पता है क्या बोलते हैं, असेंबली। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। तो कहते हैं कि ये वेल सिविलाइज्ड एक सभ्यता थी, जो बहुत सिविलाइज्ड तरीके से जीवन जी रही थी, जिसका घर बनाने का तरीका और घरों में सुविधा देने का तरीका, जिसमें शौचालय भी थे, जिसमें स्विमिंग पूल भी था, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, किचन भी था, सब कुछ था। आज मतलब ऐसे समय में कैसे कल्पना कर सकते हो आपकी क्या क्या चीजें था। हालांकि धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कि ये सभ्यता किस प्रकार की रही। फिलहाल खोज पे कर ले। तो बेटा 2 शहरों की खोज कर ली। नंबर 3 शहर पे चलते हैं कि नंबर 3 शहर कौन सा है। नंबर 3 शहर लिखना है पर रंगपुर। रंगपुर शहर के बारे में थोड़ा सा आपको करना है। तो रंगनाथ राव, रंगपुर, इनके नाम पे इसका नाम कर दिया रंग, यहां पे लिखूंगा बेटा रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इनको कर दिया इस चीज पे, ठीक है। एक सेकेंड, लगभग 1953-54 में इन्होंने इसको खोजा। इसकी डेट कभी आती नहीं है, तो हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये जो शहर है रंगपुर जो है, ये रंगपुर में मिले हैं चावल के साक्ष्य। क्या मिले हैं बेटा, चावल के साक्ष्य। कह सकते हैं आप प्रथम चावल के साक्ष्य कहां पर, रंगपुर में। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं बेटा यहां तक, क्योंकि नीचे जा रहा है। अब बात आती है आगे कि आगे आपको क्या करना है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब आपको लिखना लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल, लोथल शहर के बारे में, इनका नाम रंगनाथ, रंगनाथ राव। और लोथल कहां पर है बेटा? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में लोथल सबसे, हालांकि ये पूछा नहीं है, हाथी दांत, हाथी दांत। मैं बहुत बेटा ये ध्यान रखना, मैंने आपकी बहुत सारी चीजों को कट कर दिया है जो आपकी काम की नहीं है। हमें आलतू फालतू बकवास नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट पढ़ाई करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा यहां पे आ जाओ। अब ये फेमस क्यों है? लोथल गुजरात में है, पहली बात तो ये। तो लोथल में सबसे पहली बात तो ये है कि सूती वस्त्र का व्यापार होता था, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले थे। दूसरी बात, लोथल क्या है? लोथल हड़प्पा कालीन सबसे महत्वपूर्ण शहर था, लोथल। और दूसरा और है सुतकोतड़ा, सुतकोतड़ा। तो महत्वपूर्ण शहर होने के बाद लोथल के नाम से महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, बंदरगाह। तो ये है महत्वपूर्ण बंदरगाह भी यहीं पर है। तो आपसे पूछेगा बताइए लोथल बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। लोथल शहर कहां पर है? तो गुजरात में। लोथल किस लिए फेमस था? तो बंदरगाह था। क्या था? यहां पे सूती वस्त्र के साक्ष्य भी पाए गए थे। तो लोथल हो गया और सुतकोथड़ा हो गया। ठीक है बेटा, ये आपने कर लिए, ये भी बंदरगाह है। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता के दो फेमस शहर, ये दोनों लोथल भी है और सुतकोतड़ा भी है। आपसे पूछेगा दो फेमस बंदरगाह, इन दोनों का ही नाम आपको ले देना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा में हम अब आपसे बात करेंगे कि कालीबंगा में क्या है। बीबी लाल ने इसकी खोज की। बी लाल, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम नहीं लिखवा रहा हूं। बीबी लाल, मतलब ब्रजबान के पास है, राजस्थान के पास है, ठीक है, राजस्थान जिले में है। और कालीबंगा में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष यहां पर पाए गए। ठीक है, तो अभी आपने देखा क्या है, सूती वस्त्र लोथल मिल गया, गुजरात सिटी हो गया। चावल रंगपुर में मिल गए, प्रथम चावल के साक्ष्य वहां से मिल गए, हालांकि बाद में कई जगह चावल के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत और ईंट भी यहाँ पे पाई गई, जिनको ब्रिक्स बोलते हैं आप, ईंट भी यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये आपने पूरा कर लिया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं, इन सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। अब अगला पॉइंट, ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट पॉइंट में अभी आपको मुझे दो चीजें और बतानी है कि आखिरकार किस हिस्से में आपको लिखना है कि बेटा इस सभ्यता में, ये सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे? तो वो कौन सा है बेटा? तांबा। पहली बात तो ये लिख लो। दूसरी बात, तांबे के लिए फेमस स्थान, तांबा जो सबसे ज्यादा मिला है वो मिलता कहां से है या निकाला कहां जाता है? वो निकाला जाता है खेदड़ी से। खेदड़ी, ये कहां पर है बेटा? राजस्थान। राजस्थान का खेदड़ी आज भी तांबे के लिए विशेष फेमस है। तो याद रखना, भारत में तांबे के लिए फेमस स्थान कौन सा है? खेदड़ी। कर पाओगे आप? अगला पॉइंट जब ये हो जाएगा तो अगला पॉइंट यहां से आगे निकलोगे कि आखिरकार ये सभ्यता कैसी थी। तो अब बात आती है काम की। तो मैंने बता दिया वेल सिविलाइज्ड, और बहुत ही वेल सिविलाइज्ड, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कि बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके की सभ्यता ये थी। यहाँ पे सब कुछ वेरी सिस्टमेटिक था, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे होता था। तो देखना क्या था, तो आप लिखोगे इस सभ्यता में घर का मुखिया, मुखिया कौन था घर का इस सभ्यता में?
उसको लिख लो। तो इसमें इस सभ्यता में घर का मुखिया था माता। इसको मातृ सत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता था। इसमें घर का मुखिया माता होती थी। ठीक है बेटा। व्यापार क्या करते थे जीवन जीने के लिए, सॉरी जीविका चलाने के लिए इनका कार्य क्या करते थे ये, तो देखना बेटा ये करते थे व्यापार, ये करते थे कृषि, ये पालते थे पशु, ये इनका काम था। ठीक है, ये सारे कार्य ये करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बेटा इस क्लास में इतना ही, और जो दूसरी क्लास आएगी इसके जस्ट बाद, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं कर रहे हैं, फिर आपको देखते नहीं है, थोड़ा समय ही देखते हैं। कुछ लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा समय देखते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है बच्चों कि आजकल पढ़ने वाली कंटेंट को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। सबको पता नहीं क्या क्या पसंद है। आपको मैंने ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि उन चीजों को छोड़िए। क्लास को बड़ा धीरे धीरे आपकी डिमांड पे ही बढ़ाया जाएगा। और आपको लगता है क्लास और बड़ी बनाई जाए तो आप कमेंट करें जरूर नीचे। वीडियो को अपने सहपाठियों तक ज्यादा से ज्यादा भेजें, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। आपसे कोई चार्ज कोई पैसा इस चीज का नहीं लिया जा रहा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो भेज सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं साथ के साथ आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि सर हाँ हमको ये वीडियो अच्छा लगा है, और इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे बड़ा कर दीजिए। आप कहेंगे तो आधे घंटे के बनाएंगे, 1 घंटे के बनाएंगे, फिलहाल इसको छोटा ही बनाया गया है। ठीक है, तो कल की जो क्लास रहेगी बच्चों वो ये रहेगी कि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इन्होंने किसकी पूजा की। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी नई चीजें अपनाई, क्या क्या ये करते थे। दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई, किस किस के क्या मत रहे। ठीक है, इस सभ्यता के लोगों को कुछ लोग कहीं बाहर का बताते हैं, कुछ लोग यहाँ का बताते हैं। तो क्योंकि हम ये अभी भारत वाले ही पढ़ रहे हैं तो हम तो ये मानेंगे यहीं के थे, मगर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है कि वहां के थे, वहां के थे, वहां के थे, मगर हम इस चीज से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।